वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन न्यूज़ चैनल। तो उम्मीद करता आप सब लोग खैरियत होंगे, चाहते होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम मार, मेरा नाम है नीला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं दुनिया के 4 बड़े लंगर दुनिया के। अच्छा हाँ, जो कि इंडिया में जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दुनिया के 4 सबसे बड़े लंगर रोजाना 1 लाख लोग खाते हैं फ्री में खाना। कहने को तो दुनिया में कई सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सबसे बड़ा एक धर्म है, वो है इंसानियत का। जहाँ किसी इंसान को भूख लगती है तो भूख ये नहीं देखती कि वो किस जाति और धर्म का इंसान है, और इसीलिए सभी धर्म के लोगों को खुले दिल से लंगर खिलाया जाता है, जिसे खिलाकर लोगों को एक अलग ही सुकून मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 4 सबसे बड़े लंगर के बारे में बताने वाले हैं, जहां 100-200 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग ईश्वर के नाम का लंगर खाते हैं। अब ये कहाँ होते हैं और किस तरह इन सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आइए आपको सबसे पहले उस जगह पर ले चलते हैं जहां सभी की मुरादें पूरी होती है, फिर चाहे इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की, जहां हर रोज हजारों लाखों लोग ईश्वर का प्रसाद खाने आते हैं। इस दरगाह में 2 देग मौजूद है, जिनका साइज आप साफ साफ देख सकते हैं। इस बड़े से बर्तन में एक बार में 6000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनता है, जो कि पूरा शाकाहारी होता है। आपको बता दें, इस प्रसाद में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, चीनी, गुड़, सूखे मेवे और अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये जो बड़ी देग होती है उसमें 4800 किलोग्राम, और जो छोटी देग होती है उसमें 2400 किलोग्राम तक प्रसाद बन सकता है। जहाँ पर बनने वाला प्रसाद रात भर बनता है, जिसे सुबह की फजर की नमाज से पहले ही बांटना शुरू कर दिया जाता है। इस प्रसाद को बनवाना इतना ज्यादा पुण्य का काम माना जाता है कि इन देगों को बनवाने के लिए नीलामी तक होती है, जिसके पैसे गरीब और बेसहारा लोगों को लंगर खिलाने में और छोटे बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि किसी भी गरीब और अनाथ को मजबूरी की जिंदगी न जीनी पड़े। दोस्तों ये जो विशाल का बर्तन का साइज आप देख रहे हैं, इसमें खाना बनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। इसमें खाने को मिलाने के लिए जिस चम्मच का प्रयोग होता है वो लकड़ी का एक बड़ा सा चम्मच होता है, जिसे 2 लोग मिलकर पकड़ते हैं, और फिर जाकर इस बड़े से बर्तन में खाना बनता है। यहाँ पर खाना बनाने के लिए 12 से 15 कुंटल लकड़ियाँ तो चूल्हे में ऐसे ही जल जाती हैं। वैसे अगर कोई खुद से देग बनवाना चाहता है तो छोटी देग के लिए करीब 60,000 रुपए और बड़ी देग के लिए करीब 75,000 रुपए का खर्च आता है। और इस पूरे खर्च में न सिर्फ लंगर खिलाया जाता है, बल्कि आपके नाम से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की जाती है, ताकि भगवान के नाम पर आपके द्वारा किया गया ये पुण्य पूरी तरह से आपको मिल सके। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देग बनवाते हैं। दोस्तों जब लंगर की बात हो और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में होने वाले लंगर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सभी जानते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज लंगर खाने आते हैं, और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लंगर खिलाना कोई आसान बात तो नहीं है। रोजाना 7000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल, 1200 किलो चावल और 500 किलो मक्खन के साथ साथ लगभग 200 किलो देसी घी का इस्तेमाल होता है, और तब जाकर यहाँ पर ऐसा स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है जिसे खाते ही इंसान अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। आपको बता दें, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में होने वाले इस लंगर में 100 सिलेंडर और 500 लकड़ियां लग जाती है। हर रोज 450 लोग तो सब्जियां छीलने और काटने व बर्तन धोने का काम करते रहते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें काम के सिलसिले में रखा जाता है, वरना इस लंगर में अधिकतर तो श्रद्धालु होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो खाना परोसना हो, बर्तन मांजना हो या फिर खाना बनाना हो, हर एक काम में श्रद्धालु लगे रहते हैं। और तो और इन सारी चीजों के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोगों के लिए रोटियां बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए जहां पर एक तरफ 100 की संख्या में लोग केवल रोटियां बनाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मशीन भी चल रही होती है जो रोटियां बनाती है। तब जाकर इतने बड़े लंगर में लोगों का पेट भर पाता है। और शायद इसीलिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो दर है जहाँ भूखा लाचार कोई भी व्यक्ति आ जाए वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। फिर चाहे महामारी चल रही हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, अगर कोई भूखा गोल्डन टेम्पल पर पहुंचा है
तो अपनी भूख मिटाकर ही जाएगा। और तो और कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल में लंगर के दौरान सहयोग करने से इंसान के अंदर विनम्रता और बुद्धि कूट कूट कर भर जाती है। अब दोस्तों हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर खिलाया जाने वाला प्रसाद किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हर रोज एक ही क्वांटिटी में प्रसाद बनता है, फिर चाहे भक्तों की संख्या हजारों में हो या लाखों में, पर कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही फेंका जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दरबार की, जो कि ओडिशा में मौजूद है। हर रोज यहाँ पर करीब 50,000 लोगों का खाना बनता है, परंतु रथ यात्रा के समय ये संख्या लाखों में पहुँच जाती है। यहाँ उमड़ने वाली भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इंसान को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ऐसे में 500 बावर्ची हर रोज 300 सहयोगियों के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 56 भोग बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के दरबार में खिलाया जाने वाला प्रसाद इसलिए चमत्कारिक है क्योंकि पहली बात तो ये कभी खराब नहीं होता, ना ही कम पड़ता है। दूसरी बात ऐसा कहा जाता है कि इस लंगर को माता लक्ष्मी की देखरेख में बनाया जाता है, तभी तो यहाँ बनने वाले चावल को एक के ऊपर एक करके 7 कलश में पकाया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये है, जो कलश सबसे ऊपर रहता है उसका चावल सबसे पहले पककर तैयार होता है, जबकि सबसे नीचे रखे कलश में रखा चावल सबसे बाद में पककर तैयार होता है। हाँ हमें पता है, ये चीज सुनकर आपको ये विज्ञान के पूरे विपरीत लग रही होगी। भला आग के सबसे दूर ऊपर रखा चावल कैसे पहले बन जाता है? पर दोस्तों आप इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही समझिए कि यहाँ पर विज्ञान भी फेल हो जाता है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, हम कमेंट में जानना चाहेंगे। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक। तो फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई है, नहीं तो देखा अम्मा जी मतलब कितना लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। चाहे देख लो ना मतलब कितनी ज्यादा मतलब वहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाता है, और यहाँ पे कितने ज्यादा गरीब लोग आते होंगे। और सबसे पहले गोल्डन टेम्पल के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे देखे आई थिंक सो ये जो सारे जो बैठे हुए थे ना, जो मतलब रोटी वगैरह जब उनको डाल के दे रहे थे, ये सारे सिख प्रजाति को लग रहे थे, सिख वगैरह कुछ इसी तरह लग रहे थे। तो ये फाइनली कंफर्म कर देंगे जो गोल्डन टेम्पल है ये मतलब सिखों का तो नहीं है, कहीं लग रहा है ऐसे रहा था, कुछ पता नहीं हमारे हिंदू धर्म का या सिख का जो भी है, लेकिन सब खाने के लिए सब आते वही ना, खाने के लिए। हाँ वो तो हर धर्म के आते, जहरी बात है। इतनी अमाउंट में अगली चीजें बन रही होती, 40,000 लोग 50,000 लोगों के लिए, मतलब वहाँ पे हम देखे ना, वहाँ पे अगर कोई गरीब बंदा भी जाके खाता है तो मतलब कितना बड़ा स्वाद मिलता है जो बंदा दे रहा है, इस तरह का पैसे जो डोनेट करते होंगे इधर। कह रहे ना कोई 50,000, कोई 45,000, कोई 75,000, मतलब इस तरह मतलब लोग करवाते बनवाते हैं खाना और लोग खाते हैं पेट भर के, तो कितना स्वाब उनको मिलता होगा। लोग के पेट भरते हैं तो जहर उनकी दुआई निकलती है। ये तो सदका जारिया है भाई, जो करते हैं इस तरह के काम तो उनको दुआई मिलती है ना। ये तो बहुत अच्छा काम है भाई, नेकी का काम है जो करते हैं इस तरह के। खाना जो बनता है लोग आते हैं, मतलब कोई खाली पेट मतलब भूखा नहीं जाता भाई। इस तरह का इंतजाम किया, ये मतलब ये पता नहीं कब से चल रहा है कब से नहीं चल रहा। लोग आते हैं डोनेट करके चले जाते हैं, फिर लोगों के लिए इतना सारा लोग मिलजुल के खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से वो बनाते हैं। देखो मतलब लोग रोटियां भी लोग बना रहे हैं, मशीन से भी रोटियां बन रही हैं, आटा गूंदा जा रहा है। मतलब ये है कि सब मिल के जो है ना कर रहे हैं, तो तभी लोगों के पेट साथ मशीनें भी अंदर लगी हुई थी ना, क्योंकि मतलब एक बंदे का काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हो। अभी आप जैसे कि वो एक दरगाह थी, वो जैसे देख रहे थे कितनी बड़ी देग होती है अम्मा, इतनी बड़ी देग थी, और उस चम्मच को लाने के लिए 2 बंदों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ज्यादा खाना मैं कह रही हूँ आसान काम नहीं है, हमारी बहुत मेहनत का काम है, मेहनत का काम है सच में यार, बड़ी स्ट्रगल होती है इसमें। बिल्कुल कितना कुछ सब कुछ चीजें डाल के और वो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। कहते हैं लकड़ियां 500 से ज्यादा भी मतलब जाती है, मतलब डालते हैं तो पता ही नहीं चलता, जल जाती है ना। लेकिन वही बात आ जाती, खाना जो इतना सारा माशाल्लाह लोगों के लिए बनता है, तो फिर लकड़ियों का नहीं पता चलता भाई, इतना खाना लोग। अभी वो जो लास्ट वाला जो मंदिर अम्मा जी बता रहे थे, वो काली कुछ इसी तरह नाम का था, काली मंदिर कुछ इसी तरह लास्ट वाला, जहाँ पे वो कह रहे थे चावल जो बनाते हैं कि मतलब वो अक्सर आपने देखा होगा जो मतलब चावल जैसे पकते आग नीचे से लगती तो चावल नीचे से पकना स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब ऊपर से ही चावल पहले पक जाते हैं, मतलब 2-3 स्टेप है ना, मतलब जो ऊपर वाले चावल वो पहले बन जाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे बनते, फिर तीसरे वाले। और ये कहते हैं कि मतलब एक किस्म का करिश्मा है, ये करिश्मा है, देख ले ये ऊपर वाले का मौजज़ा है। अब हम लोग कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। देखो खाना लोगों के लिए बनता है,
और सदका जारिया है, और किस तरह मेहनत करके वो लोग बना रहे हैं। हाँ। वो लोग उधर को कह रहे थे 50,000 खाना खाने के लिए आते हैं, ये भी कोई आसान काम नहीं है 50,000 लोगों के लिए खाना बहुत बनाना। बड़ी चीज है और मतलब, बहुत बहुत बड़ी किस चीज तरह वो है। लोग, इनके लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, किस तरह मेहनत करके बनाते हैं, और वो भी सफाई के साथ, किस तरह साफ सुथरा माहौल होता है लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। और किस तरह का सारा खाना- शुद्ध, उधर देसी घी वगैरह भी, उधर गोल्डन टेम्पल में बता रहे देसी घी वगैरह भी इस्तेमाल हाँ, होता है। तकरीबन पता नहीं 1 मन या कुछ इसी तरह 20 किलो या कुछ हाँ इसी तरह तकरीबन इसी इतनी तरह इस्तेमाल का। होता है, और भाई खालिस देसी- खाना मिलता है, साफ खालिस सुथरा, और खाना, वो भी फ्री में, आप और जितना वो मर्जी भी खाओ। ज़ायके वाला, वो भी हाँ। मजेदार, ये नहीं कि आप लोग खाओगे तो उंगलियां चाटोगे, इतना ज़ायके वाला खाना है भाई। तो गाइस आप लोग की ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।